हिमफेड के चेयरमैन महेश्वर चौहान ने संस्था की उपलब्धियों, वर्तमान कार्य प्रणालियों, भविष्य की योजनाओं को लेकर विस्तृत से जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि हिमफेड प्रदेश की सबसे पुरानी सहकारी संस्थाओं में से एक है, जो वर्ष 1952 से लगातार कार्य करते हुए किसानों, बागवानों और आम जनता के हित में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। महेश्वर चौहान ने कहा कि हिमफेड द्वारा किसानों, विशेषकर बागवानों के लिए सेब खरीद की प्रभावी व्यवस्था की गई है। इससे किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल रहा है और उन्हें बाजार में अनिश्चितताओं से काफी हद तक राहत मिली है। उन्होंने बताया कि संस्था का लक्ष्य किसानों को सीधा लाभ पहुंचाना है, ताकि उनकी आय में वृद्धि हो और वे आत्मनिर्भर बन सके। चेयरमैन ने कहा कि हिमफेड केवल कृषि क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजगार सृजन में भी अहम भूमिका दे रही है। संस्था द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में भर्ती प्रक्रियाएं भी चलाई जा रही है और प्रदेश में 6 पेट्रोल पंपों का सफल संचालन भी किया जा रहा है। इन प्रयासों से युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। महेश्वर चौहान ने व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में उठाए जा रहे कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि हिमफेड में डिजिटाइजेशन को तेजी से लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रणाली अपनाने से संस्था की कार्य प्रणाली अधिक पारदर्शी, तेज और आधुनिक बनेगी, जिससे किसानों और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि हिमफेड द्वारा महिलाओं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों के लिए घर बैठे काम करने के अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा दुग्ध उत्पादन, खेती बाड़ी और अन्य ग्रामीण उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं शुरू की गई हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य छोटे उद्यमियों और गांव में रहने वाले लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। देखिए, हिमफेड नया नहीं शुरू हुआ है। हिमफेड तो हिमाचल प्रदेश की अपेक्स बॉडी है और ये सबसे पुरानी कोऑपरेटिव संस्था है। 1952 से जो है ये इस प्रदेश में किसानों और बागवानों के लिए काम कर रही है। और चाहे आप उर्वरक लीजिए, चाहे आप किसानों को खाद सप्लाई करनी है, चाहे किसानों को कृषि उपकरण सप्लाई करने हैं, चाहे एप्पल प्रिक्योरमेंट की बात है, ये सारे कार्य जो है हिमफेड के कार्यक्षेत्र के हैं और हिमफेड इसको कर रहा है। 6 अभी तक पेट्रोल पंप हिमाचल प्रदेश में जो है हमने स्थापित किए हैं हिमफेड के, और एक पेट्रोल पंप और जल्दी स्थापित हो रहा है। और बहुत पूरे प्रदेश के अंदर जो है लगभग 80-90 जो गोडाउन है हिमफेड के हैं, चाहे वो ट्राइबल एरिया है, चाहे हिमाचल प्रदेश का दूर दराज का क्षेत्र है, हर जगह पर जो है हिमफेड अपनी सेवाएं किसानों और बागवानों को दे रहा है। ये बहुत सी योजनाएं नई आ रही हैं। केंद्र सरकार की भी जो कृषि आधारित योजनाएं हैं उसको भी हम लागू करते हैं, और जो हमारे प्रदेश की सरकार की योजनाएं उनको हम प्राथमिकता से लागू कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा योजनाएं केंद्र सरकार की भी और प्रदेश सरकार की भी ऑलरेडी किसानों और बागवानों के हितों में बनी हुई है, और उसको जो है बेहतर तरीके से चलाए जाने का प्रयास हो रहा है। साथ ही जुड़ी हुई है हिमफेड, और ग्रामीण लोगों का ही ज़्यादा जो इसमें शेयर है वो है। मैंने आपको पहले भी कहा कि 1037 के लगभग जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमसे जुड़ी हुई है, सहकारी संस्थाएं, जो सहकारी समिति होते हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं। तो ये दूर दराज के क्षेत्र में ही काम कर रहे हैं, जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ पर हिमफेड जाता है, और हिमफेड वहाँ पर किसानों को उनकी जो है, चाहे खाद है, चाहे कोई स्प्रे ऑयल है, चाहे आपको कोई कटिंग की मशीन्स चाहिए, चाहे आपको घास काटने की मशीन चाहिए, वो हम लोग उनको मुहैया कराते हैं। और जहाँ तक बात उनको बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की है, तो ये जो डोमेन है वो प्रदेश सरकार का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, तो वो लगभग हर संस्था के साथ में मिलकर काम करते हैं। बहुत बढ़िया। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो हिमफेड का जो मौजूदा आकार है वो पहले से काफ़ी जो है हमारा कारोबार घटा है। वो कम इसलिए हुआ है कि हमारे से बहुत सी संस्थाएं और निकली है। किसी वक्त में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी जो है, जो राशन के डिपो जो है वो भी हिमफेड के पास हुआ करते थे, और जो सरकारी विभागों को सीमेंट और सरी की सप्लाई होती थी वो भी हिमफेड के थ्रू हुआ करती थी। तो बहुत बड़ा अदारा था। जैसे सिविल सप्लाईज अब निकला है, सिविल सप्लाईज भी पहले हिमफेड ये काम किया करता था, वो कर रहा है। जनरल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन है, वो ये काम कर रही है। वूल फेडरेशन है और मिल्क फेडरेशन है, पहले ये काम भी हिमफेड किया करती थी। हिमफेड पुरानी संस्था है, तो इससे और भी जो शाखाएं निकली हैं वो भी आज बहुत मजबूत हुई है। तो कहीं ना कहीं किसानों और बागवानों को इसका लाभ मिला है। जितनी ज़्यादा संस्थाएं हुई है, जितनी डाइवर्सिफिकेशन हुई है, उससे भी किसानों और बागवानों को लाभ हुआ है। दराती ये चीज़ें बनती, ये भी हम लोग जो है अपने कारोबार में शामिल कर रहे हैं, और इसका भी हम व्यापार करेंगे। और इससे बहुत जो निचले स्तर पर गांव में आखिरी पायदान पे जो बैठकर काम कर रहे हैं उसको भी लाभ मिलेगा।
और ये योजनाएं बहुत जल्द जो है धरातल पे आने वाली है। जो किया जाता है। हाँ, वो करा जाता है और अभी से नहीं किया जा रहा, वो बहुत पहले से कार्यक्रम स्टार्ट है। और उसके लिए हमने एक विंग बनाया हुआ है और एक अलग से जो हमारे हेड ऑफिस में हुआ है जो इसको ही देखते हैं, इंश्योरेंस की जो चीज़ें वो उसको देखते हैं कि किस तरह से इनको इंश्योर्ड जो चीज़ें होती हैं इसमें वो करी जाती है, उसको हम करते हैं।